हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक और आईएएस टॉपर की कॉपी का रिव्यू। और ये मैं बता दूं, उनके सोशियोलॉजी की कॉपी है और इन टॉपर की रैंक आई थी AIR 13। ठीक है, सो देखते हैं क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। अच्छा, आप इस कॉपी का रिव्यू देखने से पहले एक चीज़ आप क्लियर कर लो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर को, किस तरीके से आपको अपने आंसर को और ज़्यादा बेटर इंटरेक्टिव बनाना है ना, जिससे कि टीचर का ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन टीचर के ऊपर पड़ सके आपके आंसर का। ठीक है, सो वही हम करने वाले हैं। और डेफिनेटली जितना ज़्यादा आपका अच्छा इंप्रेशन रहेगा टीचर के ऊपर, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, सो जो पहला क्वेश्चन है वो है द की टू मार्क्स क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म इन हिज थियोरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एनालाइज। ठीक है, तो मार्क्स की कैपिटलिज्म वाली बात पर यहाँ पे चर्चा की जा रही है। ठीक है, सो कार्ल मार्क्स, अच्छा आपको पता ही होगा यार, एक गांधी जी टाइप का यार व्यक्ति था। उसके यार आपको उसका, अच्छा हाँ, आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। मैं यहाँ पे बताऊँ कार्ल मार्क्स के बारे में, उससे पहले आपको पढ़ना है कार्ल मार्क्स के बारे में। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जो भी एकदम ठीक ठीक और मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा कार्ल मार्क्स के बारे में, कौन था, उसने क्या क्या ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से उसकी बातों को उतना ज़्यादा चर्चे पे ले जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आप अगर मुझे बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स थ्रू हिज बुक Das Kapital. The Capital put forth a profound thesis on various aspects of capitalism as it proliferated through the 19th and early 20th century। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसमें मार्क्स के क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म की बात की जा रही है। तो पहले हमने इसमें थोड़ा सा मार्क्स के क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने किस चीज़ में ये बात कही है, उनकी कौन सी बुक में कही है, दास कैपिटल में कही है। ठीक है, या फिर दा कैपिटल भी कहते हैं इसको। और मार्क्स डिवाइड सोसाइटी इनटू टू क्लास, वो गियोसी, कैपिटलिस्ट एंड प्रोलेटरेट, वर्कर क्लास। Capitalists have ownership of means of production and embark on a profit maximization spree. Marx's main critique of capitalism is the increasing concentration of wealth with the bourgeoisie and the resultant pauperization of the प्रोलेटराइट्स। ठीक है, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ यार, इस आदमी को आप पढ़ो, मार्क्स बहुत यार गजब का आदमी है। कहता है कि दुनिया में केवल दो ही दो ही व्यक्ति होते हैं। एक वो जो रूलर क्या बोलते हैं, वर्क माइंडेड, और दूसरे कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, जो यार एकदम मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की सोचते हैं। और मैं बता दूं, ये आगे वो ये भी कहता है अपनी थ्योरी में, एक्चुअली इसमें पता नहीं इन्होंने आंसर में लिखा है कि नहीं, कि ये जो वर्कर क्लास वाले लोग हैं ये कभी भी राजा नहीं बन सकते। they can never be at the top of the top of the stream like the capitalist one। ठीक है, अब जैसे स्टार्ट करते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। मार्क्सिस्ट मेन क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म इज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ विद द बोर्जियोसिस एंड द रिजल्टेंट पॉपुलराइजेशन ऑफ द प्रोलेटारिएट। ठीक है, this can be explained through his theory of surplus value. The terms use value and exchange value to explain dynamic of the capitalist system। ठीक है, अब use value क्या है, मिनिमम वेज। ठीक है, फॉर सस्टेनिंग द लेबरर नीड्स, फूड है, एजुकेशन है। एक्सचेंज वैल्यू मार्केट प्राइस दैट द कैपिटलिस्ट रियलाइजेज यूजिंग द लेबर। अब आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज वैल्यू एंड यूज वैल्यू इज सरप्लस वैल्यू। ठीक है, अब जैसे एक्सचेंज वैल्यू अभी हमने पढ़ी क्या है, मार्केट प्राइस दैट द कैपिटलिस्ट रियलाइजेस यूजिंग द लेबर। एंड अब क्या है यूज वैल्यू क्या है, मिनिमम वेज, जो क्या बोलते हैं लेबर नीड्स के लिए यार सस्टेन करने, जैसा फूड वगैरह, ये इनको अगर माइनस कर दो तो सरप्लस वैल्यू आ जाती है। यार ये तो आपको वैसे ही पता होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैपिटलिज्म प्रोलिफेरेट्स, यूज वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड सरप्लस, है ना। सो देखो हमने क्या किया, पहले इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस किया, पहले वाले क्या बोलते हैं पैरा में, किस तरीके से मार्क्स ने कहाँ पे ये बात कही है, कैसे कही है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके कंपोनेंट्स जैसे एक्सचेंज वैल्यू, यूज़ वैल्यू, इन चीज़ों को पहले एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर हम कर रहे हैं, इससे क्या है एक सीक्वेंस बनता है, और इसके थ्रू टीचर मतलब जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है कि आप लिखना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू राइट इन थ्रू दोज पर्टिकुलर लाइन्स। ओके,
and this is very important that examiner must understand your opinion. ठीक है, अब मर्टन्स डाइकोटोमी ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस, ठीक है, हेल्प्स अस टू गो बियॉन्ड द कॉमन सेंस परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको डिस्कस करना, रॉबर्ट मार्टन हेल्प रिफाइन द फंक्शनलिस्ट है ना एंड पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है उनको आप अंडरलाइन कीजिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़े ना तो उसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए जो जो चीज़ आपसे पूछेगी। जैसे इसमें क्या, मार्टन्स डाइकोटोमी ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन के बारे में बात की है, हेल्प्स अस टू गो बियॉन्ड द कॉमन सेंस परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। इसके ऊपर हमको डिस्कस करना है कि इसके मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन ऑफ मार्टन्स डाइकोटोमी। ठीक है, तो हमने पहले मैनिफेस्ट फंक्शन को एक्सप्लेन किया, जैसे कि मैंने बताया ऐसे इन्होंने भी किया, काफ़ी इन्होंने अच्छी तरीके से किया, राइटिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अब दीज आर द इंटेंडेड एंड ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ सोशल फिनोमेना। ठीक है, अब लेटेंट फंक्शन क्या होता है, दीज आर द अनइंटेंडेड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ सोशल फिनोमेना। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देते, देखो एग्जांपल क्यों जरूरी होता है यूपीएससी के आंसर्स में, देखो मैं बताऊं, क्योंकि अब आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बनने जा रहे हैं, आप कोई भी बात ऐसे हवा में नहीं फेंक सकते। ठीक है, बिकॉज ईच ऑफ योर वर्ड्स नाउ स्टार्ट मैटरिंग। ठीक है, क्योंकि आपका हर एक वर्ड अब मैटर करने वाला है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप कोई बात कहें तो कोशिश कीजिए उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे ना, तो वो बात आपकी एकदम ठोस हो जाती है कि ये तो यही है ना। सो इस कॉपी का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको जितना बताया है ना, आपको समझ में आया। ठीक है, मैंने मान लिया आपको मेरे बताने से अगर 50% समझ में आ जाता है, अगर आप खुद देखेंगे अगर आपको 70% समझ में आता है, दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट, है ना। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को।